हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप खरब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे DSSB में होने वाला जो एग्ज़ाम है फार्मासिस्ट का, जो हुआ था 6/6/25 को, यानी 6 जून 2025 को। आफ्टरनून शिफ्ट करेंगे आज हम जनरल अवेयरनेस की। तो करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए, पर उससे पहले अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए जुड़िए एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम के साथ, जिससे आपकी तैयारी होगी और भी आसान। तो करते हैं क्वेश्चंस को बिना अपना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। निम्नलिखित में से कौन जीवन की मूल रचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयाँ हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई होप सबको आता होगा। तो आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, कोशिका। ठीक है, क्योंकि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। हर किसी जीव में जिसके पास भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर वो टीनी बैक्टीरिया हो या कोई बड़ा सा एलिफेंट हो, ठीक है, तो वो सब सेल से मिलकर ही बना होता है। कोशिकाएं जो होती हैं जीवन के सभी इम्पॉर्टेंट कार्य करती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म को बनाती है कोशिका, सेल्स ग्रोथ ग्रोथ में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो बेसिकली सेल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज अ फाइलम ऑफ सेगमेंटेड worms हैविंग अ ट्रू सीलम एंड अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। डैश खंडित कीटों का एक संघ है जिसमें एक वास्तविक सीलम और एक सुविकसित तंत्र होता है। तो दोस्तों, किस में होता है ये? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1, एनेलिडा में। एनेलिडा में होता है ये। इसमें सीलोम होता है और जो सुविकसित तंत्रिका तंत्र होती है, यानी कि नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर। लाइक अर्थवॉर्म, ठीक है, केचुआ, जोक, लीच, इसमें होता है। ठीक है, समुद्री कीड़े होते हैं, उनमें होता है ये सब। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया state that it shall be the duty of the every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religions, linguistic and religious or sectional diversity, and to renounce practice derogatory to the dignity of women. भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और सामान्य भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देगा, जो धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय और वर्गीय विविधताओं से ऊपर हो, और महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं का परित्याग करे। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा आर्टिकल है वो आर्टिकल है दोस्तों 51A। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 51A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। वो ये फंडामेंटल ड्यूटी को शो करता है कि हर सिटीजन को, ये जो स्टेटमेंट है उसको आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग समझे और माने। ये आर्टिकल ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान इसको जोड़ा गया था। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उच्च जलयोजन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, इजी है ये भी। ठीक है, आंसर है पोटेशियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Potassium is a vital mineral that helps maintain proper hydration and electrolyte balance in the body. हमारी बॉडी में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाने में ये हेल्प करता है पोटेशियम। सोडियम के साथ मिलकर जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उसके अंदर बाहर के जो तरल स्तर होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है ये। और क्या करता है? जो नर्व सिग्नल होता है उसका ट्रांसमिशन करता है, यानी तंत्रिका संकेतों का संचालन करता है। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है ये। मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी हेल्प करता है। हार्ट फंक्शन के लिए भी यूजफुल है।
और क्या मेंटेन करता है? ब्लड प्रेशर को, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला, द मेघालय प्लेट्यू? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग मेघालय पठार में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप आपको आता होगा इसका आंसर। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, खांसी। खांसी पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। वो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला इन द स्टेट ऑफ मेघालय। जो मेघालय प्लेट्यू है वो एक एक्सटेंशन है ऑफ द दक्कन प्लेट्यू, यानी कि जो मेघालय का पठार है वो दक्कन पठार का एक विस्तार है जो बेसिकली 3 मेन हिल्स के साथ कनेक्टेड है। एक तो है खांसी हिल्स, एक है गारो हिल्स के साथ, और एक है जेनितिया हिल्स के साथ। ठीक है दोस्तों, और जो अरावली जो हिल्स है ये कहाँ पर है? राजस्थान और गुजरात के साइड में। नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, ठीक है। और विंध्य हिल्स है वो है मध्य प्रदेश यानी एमपी और उत्तर प्रदेश के सेंटर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 63वीं नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये जो 63वीं नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप थी जो 2024 में आयोजित की गई थी, वो की गई थी श्री कांतिरवा स्टेडियम बैंगलोर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हील्ड हुई थी 30 अगस्त को टू 2 सितंबर तक, 2024 की बात है ये, ठीक है। और ये 63वां नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप था। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ये भी बहुत इजी आंसर है इसका। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था कोलकाता में। ये रामकृष्ण परमहंस के एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट थे जिन्होंने 1893 में शिकागो में जो आयोजित हुआ था विश्व धर्म महासभा, उसमें अपना जो लेक्चर है वो देकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है ना, इंटरनेशनली उनको जाना गया था। उन्होंने बिगिन ही इस वर्ड से किया था, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों से शुरू किया था अपना भाषण, तो इसलिए इनको ये ज़्यादा फेमस हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। As of January 2024, which of the following language is not included in the 8th schedule of the Constitution of India? जनवरी 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दोस्तों बहुत ही ईजी आंसर है, बहुत ईजी आंसर है। जितने भी PYQ कराए हैं अभी तक और जितने भी क्वेश्चन वो कराए हैं DSSB के पेपर्स, उसमें ये वाला क्वेश्चन एक मतलब पूछा ही गया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पाली कोई भी लैंग्वेज नहीं है। ये प्राचीन शास्त्रीय भाषा ज़रूर है, ठीक है, पर ये अभी इसमें शामिल नहीं हुई है। शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली और मैथिली। ठीक है, ये सब लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। इनफैक्ट इंग्लिश तक इंक्लूड नहीं है। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था क्योंकि उसमें इंग्लिश ऑप्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑर्गेनाइजेशन डिड ज्ञानेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एज्यूम देयर न्यू रोल्स? ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने अपने नए पद किस संगठन में ग्रहण किए थे? तो दोस्तों वो किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इन्होंने ऑफिशियली टेक किया था चार्ज अपना मार्च 14 से 15 के बीच में 2024 में। ठीक है, काल बैसाखी किसकी स्थानीय नामावली है? तो दोस्तों किसकी है ये काल बैसाखी? क्या है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, प्री मानसून थंडरस्टॉर्म्स इन बंगाल। बंगाल में मानसून पूर्व आंधी तूफान को काल बैसाखी कहा जाता है। ईस्टर्न इंडिया के कुछ जो पार्ट्स हैं जैसे असम, उड़ीसा, उसमें गर्मी के मौसम से पहले आने वाली जो आंधी तूफान है उसका स्थानीय नाम होता है ये।
और ये बेसिकली अप्रैल से मई के जो मंथ है उसके बीच में आता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अचानक से तेज़ हो जाता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से आता है। इसकी जो हवाएं हैं बिजली चमकने लग जाती है, गरजने लग जाती हैं, भारी रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। कृषि के लिए ये एक विशेषकर जैसे जूट होता है और धान होता है उस फसल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है? बहुत इजी आंसर है, गंगा। लॉन्गेस्ट रिवर है जो ओरिजिनेट होती है इंडिया में, ठीक है। ये कहाँ से होती है ओरिजिनेट? गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से। और इसकी लेंथ क्या है अप्रॉक्सीमेटली? वो है 2525 किलोमीटर्स। ये कहाँ बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और ये बहुत ही विटल रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर के लिए, कल्चर और इकोनॉमी के लिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द फेमस चांपाकुल्लम बोट रेस ऑर्गेनाइज्ड इन केरला? केरल में प्रसिद्ध चापाकुल्लम नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित होती है? तो दोस्तों वो होती है केरल में पंबा नदी पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये बोट रेस होती है, ये ओल्डेस्ट बोट रेस है और जो कि बहुत फेमस है वल्लमकली के नेम से, ठीक है। ये बेसिकली जून या जुलाई में होती है। ये बेसिकली अम्बाला पुंजा कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे जो मूर्ति है उससे उसकी स्थापना से जुड़ा हुआ ये रेस होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द टाइटल ऑफ खुशवंत सिंह ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 2002? 2002 में प्रकाशित खुशवंत सिंह की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो दोस्तों उनकी आत्मकथा का शीर्षक था ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मेलिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2002 में पब्लिश हुई थी ये पहली बार। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जीवन, अपनी जो पत्रकारिता करियर है, ठीक है, राजनीतिक हस्तियों के साथ जो कैसे रिलेशंस थे उनके और उनका जो सोशल दृष्टिकोण था, ये सब उसके अंदर डिस्क्राइब की है। क्वेश्चन नंबर 14, जीडीपी की आय विधि से गणना के संदर्भ में अनुमानित किराया और स्वरोजगार आय को कैसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, they are included to account for non-monetary contributions to the economy। आय विधि के तहत जो जीडीपी की गणना करते हैं उस समय देखा जाता है कि देश के भीतर वस्तुओं को और सेवाओं का उत्पादन से प्राप्त सभी आय को जोड़ा जाता है, जैसे कि वेतन और मजदूरी को जोड़ा जाता है, प्रॉफिट्स को जोड़ा जाता है, रेंट को जोड़ा जाता है, इंटरेस्ट इनकम को जोड़ा जाता है और इसे नॉन मॉनेटरी योगदान में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश कहता है कि भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। तो वो कहता है आर्टिकल 148। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो कैग है उसका कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के लेखे जोखे का परीक्षण करना होता है, ठीक है। जो कैग है उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करता है। ये जो आर्टिकल है वो डिफाइन करते हैं उसकी पावर्स को, कैग की पावर को, ड्यूटी को और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, what is the relationship between the central bank's discount rate and the supply of money in the banking system? केंद्रीय बैंक की डिस्काउंट दर और बैंक प्रणाली की मुद्रा की आपूर्ति के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका संबंध है अ हायर डिस्काउंट रेट डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डिस्काउंट रेट वो ब्याज दर होता है जिस पर केंद्रीय बैंक होता है जो वो वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है। जब डिस्काउंट रेट को दोस्तों बढ़ाया जाता है तो बैंकों के लिए जो केंद्रीय बैंक है उससे उधार लेना क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। जब डिस्काउंट बढ़ता है तो, डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो, ठीक है।
इससे बैंक कम उधार लेते हैं और लोगों को और उनके जो व्यवसाय हैं उनको कम ऋण देना होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बाज़ार में जो मुद्रा की आपूर्ति है वो घट जाती है। तो डिस्काउंट रेट घटाने से जो उधारी है वो क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है और मनी सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वॉज द साइंस कॉम हर्डल एट इंडिया साइंस फेस्टिवल इन जनवरी 2024 ही। कहाँ आयोजित किया गया था इंडिया साइंस फेस्टिवल साइंस कॉम हर्डल? दोस्तों वो किया गया था IISER पुणे, ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 19 जनवरी 2024 को आयोजित किया था ये, ठीक है, पुणे में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसानों को हानिकारक कीटनाशकों के संपर्क से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किए गए एंटी पेस्टिसाइड्स बॉडी सूट का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है किसान कवच। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने किसानों को कीटनाशक के खुराक से बचाने के लिए इसका एंटी जो पेस्टिसाइड है बॉडी सूट उसका अनावरण किया है। ये जो कीट होते हैं जैसे ही इस सूट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है। उसको दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। Question number 19. Based on the suggestions of which Indian reformer was a new law passed by the British officials in 1856 permitting widow remarriage? 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा विधवा पुनः विवाह की अनुमति देने वाला नया कानून किस भारतीय समाज सुधारक के सुझावों पर आधारित था? तो वो था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इन्होंने जो विधवाएं हैं उनकी जो दोबारा मैरिज का एक्ट पास करवाया था 1856 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये ना बंगाल के एक फेमस सामाजिक सुधारक थे। इन्होंने हिंदू विधवाओं का पुण्य विवाह कराने के लिए बहुत जोर दिया और अभियान चलाया और एक्ट पास करवाया था। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following articles of the Constitution of India deals with the right of the governor to address and send message to the House of Houses? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा या विधानमंडल को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है? आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल है 175, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो आर्टिकल है 175 वो डील करता है विद द गवर्नर पावर टू एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंड मैसेज टू इट। राज्यपाल विधानसभा या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। राज्यपाल है जो संदेश भेज सकता है, ठीक है। सदनों को उन संदेशों में उल्लिखित जो जितने विषय हैं उन पर विचार करना इम्पोर्टेंट हो जाएगा फिर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आए। लाइक एंड सब्सक्राइब संदीप खरब्स यूट्यूब चैनल।